बढ़ते आगे, जहां एसवाईएल नहर मामले को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले को लेकर खट्टर सरकार का साथ देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साल 2017 में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ये कह दिया था कि एसवाईएल के पानी के लिए वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर को या तो प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय दिया नहीं गया या फिर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय लिया नहीं। हिसार में दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार हिसार के वोटर्स के बीच बने हुए अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेंद्र जी, हिसार में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े विकेट गिराए। देखिए, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी के हमारे परिवार में हमारे भाई हनुमान एरन जी, हमारी बहन रेखा एरन जी आज शामिल हुए हैं, जो ना सिर्फ हिसार नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन के रूप में इन्होंने यहाँ पे लोगों की बहुत सेवा करी, लंबे समय तक इनेलो के जिला अध्यक्ष रहे, वहाँ बड़ी मेहनत करी और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज इनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, न सिर्फ हिसार में आसपास के इलाके में और पूरे प्रदेश में। हिसार ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस रूप से लगातार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग्स चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी विशेष तौर से इन पार्टी को छोड़ के जो लोग सारे जो लोग जो ईमानदारी से हरियाणा का भलाई चाहते हैं, लोग सारे कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने की ज्वाइनिंग इस बात का संकेत है कि हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है। हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार की कार्यशैली से त्रस्त है और समय की इंतज़ार कर रहा है। 7 महीने इस सरकार के शेष बाकी हैं। वैसे तो चुनाव सितंबर में हरियाणा के चुनाव होंगे अगले, अगर समय से होते हैं मगर उसके पहले जो आचार संहिता लोकसभा की और विधानसभा की जो आचार संहिता अगर आप हटा दें तो सरकार के 7 महीने के लगभग इनका कार्यकाल बचा है। तो अब जब जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है, मैं समझता हूँ कि लोग अपना मन उसी रूप से बनाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल का आज एक नया बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपस में अपनी लड़ाई में उलझी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल बनने वाला है। देखिए, अगर कोई उलझ रहा है आज के दिन तो बीजेपी वाले आपस में उलझे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी का अलग गुट है, आज धनखड़ साहब का अलग गुट है, राव इंद्रजीत जी मुख्यमंत्री जी के जो है कार्यक्रमों में आ नहीं रहे। धनखड़ साहब कह रहे संदीप सिंह को जो है मैं कार्यकारिणी में नहीं बैठने दूंगा, वो मुख्यमंत्री जी कह रहे ये तो कैबिनेट मंत्री रहेंगे। अरविंद शर्मा जी कुछ और भाषा बोलते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी में इतने विरोधाभास बीजेपी में, और ये सरकार केवल बीजेपी की नहीं है, दूसरी तरफ जेजेपी भी है। जेजेपी में तो कितने विरोधाभास है वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका तो एक भी एमएलए मैं समझता हूँ कोई जो है एक आधा को तो हम कहते नहीं, लेकिन जहाँ अधिकतर एमएलए कोई जो है उनके पार्टी के नेता के साथ ही नहीं। और इनके आपस की लड़ाई, इनकी पार्टियों के अंदर की लड़ाई और इनकी पार्टियों में आपस की लड़ाई। उचाना से बीरेंद्र सिंह कहते हैं वो लड़ेंगे, दुष्यंत कहते हैं वो लड़ेंगे, नारनौल से कप्तान अभिमन्यु कहते हैं वो लड़ेंगे, जेजेपी कहती है वो लड़ेंगे। तो ये विरोधाभासों से घिरी हुई सरकार है और ये विरोधाभासों के बोझ के तले ये सरकार का जो कार्यशैली है वो शून्य पे आ गई है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, एसवाईएल का पानी हरियाणा के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सपना ही बना हुआ और मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक की सर्वदलीय राजनीतिक ताकत का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे कभी उस तरह के सार्थक सकारात्मक कदम नहीं उठाए जो किसी भी एक जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे एक प्रदेश के मुखिया के रूप में बैठे हुए व्यक्ति को उठाने चाहिए। जब ये फैसला आया था पहले जो पहला सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई थी 2017 में, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था, हुड्डा साहब ने उस समय कहा था कि हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप टाइम ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी से आप समय लीजिए, राष्ट्रपति से, सारे हरियाणा का हर विधायक, हर सांसद एकजुटता से जाए और कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया है और
उस फैसले का क्रियान्वयन केंद्र सरकार ईमानदारी से करवाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने या तो समय नहीं लिया या प्रधानमंत्री जी ने उनको समय नहीं दिया। उस दिन के बाद से सर्वदलीय बैठक बुलाई तक नहीं गई। तब बुलाई थी एक बार, उस दिन के बाद ना तो कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हरियाणा में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुख्यमंत्री जी या तो SYL के पानी में को लेके सीरियस नहीं है, या उनकी कार्यशैली में वो ये नहीं समझते कि सब सारे पार्टियों को लेके साथ चलने में हरियाणा के लोगों का लाभ है, इसमें कोई हानि नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के अकेले राज्यसभा सांसद है, केंद्र में आपकी आवाज को सुना जाएगा, तो क्या SYL की लड़ाई आप राज्यसभा में अब आगे लड़ते ही रहे हैं, बार बार इस मामले को संसद में उठाते रहे हैं और लगभग हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों से आने वाले जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर SYL के मामले पे सबका स्टैंड एक सा रहा है, लेकिन प्रयासों में फर्क रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सार्थक SYL के मामले में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं, चाहे वो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड की बात हो, उस समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में निर्णय दिया, चाहे इंदिरा गांधी जी ने जाकर SYL का पंजाब के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखने की बात हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में SYL के निर्माण कार्य की बात हो हरियाणा के अंदर, चाहे उस समय बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसमें कुछ कदम कुछ उठा के दिखाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं उनका इस विषय पे जो जिस रूप से लेना चाहिए था सीरियसली, उन्होंने नहीं लिया। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। 2-2 की बात करें कि SYL के पानी को लेकर किसी भी तरह की लड़ाई अगर सरकार लड़ने के मूड में है तो वो सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। सर्वदलीय राजनीतिक ताकत सरकार को दी जा सकती है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।